क्लास बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस और रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व, लाभ तथा भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि 21वीं सदी उद्यमिता की सदी है और उद्यमिता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान प्रदान करती है। इससे देश और दुनिया का आर्थिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। उद्यमिता किसी व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। इसके लिए प्रसिद्ध हैं डॉलिंगर। उन्होंने ठीक ही लिखा है कि आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों को सृजन करना ही तकनीकी और आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर, दीर्घायु और अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान आधुनिक समय में उद्यमिता की बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है। अगर किसी देश में उद्यमिता का विकास होता है तो उससे देश में भी विकास की गति काफ़ी तीव्र गति से होती है। अब जो उद्यमिता का महत्व और जो लाभ है उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है उद्यमियों के लिए महत्व या भूमिका और दूसरा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्व और भूमिका। इसमें पहले हम देखेंगे उद्यमियों के लिए महत्व और लाभ। अब उद्यमिता का जो जनसामान्य के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो उद्यमिता का महत्व जो उद्यमी है उसके लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। उद्यमी के लिए क्या क्या महत्व रखता है इसको कई बिंदुओं में देखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, एनकरेज इंडिपेंडेंस। उद्यमिता लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वे अपने रोजगार हेतु दूसरों के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करते बल्कि कई अधीनस्थ रख लेते हैं। अपनी स्वेच्छा से जब चाहे, जैसा चाहे तथा जिस प्रकार का चाहे वो कार्य कर सकते हैं और किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम कोई नौकरी करते हैं तो हमें किसी के अंडर में कार्य करना पड़ेगा, तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वावलंबन को प्रोत्साहन, एनकरेज सेल्फ रिलायंस। उद्यमिता विशेषकर लघु उद्यमिता लोगों को स्वावलंबी बनाने में योगदान दे सकती है। छोटे छोटे उद्योगों के विकास से गांव आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उनको अपनी डिफरेंट जो नीड्स है उनके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गांधी जी इस प्रकार की उद्यमिता के पक्षधर थे जिनसे समाज में स्वावलंबन को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट पॉइंट है महिला उद्यमियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमिता के विकास के कारण महिला उद्यमियों के विकास को भी बल मिलता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नौकरी में प्रमोशन के कम अवसर मिलते हैं, जिसके कारण महिलाओं को अपने विकास के अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं। लेकिन ये महिलाएं उद्यमिता को अपनाकर उद्योगों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती है। छोटे उपक्रम ही नहीं बल्कि कई बड़े उपक्रमों में भी महिलाओं ने स्थापित कर अपनी जो डिफरेंट कैपेबिलिटी थी, उनकी एफिशिएंसी थी, उनका भरपूर उपयोग किया है। वर्तमान समय में हम देखेंगे कि कई महिलाएं जैसे किरण मजूमदार, रितु नंदा, शहनाज खां आदि कई महिलाएं हैं जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में कई इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों से हटकर कार्य करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट। अब जो लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उद्यमिता भरपूर सहायक होती है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से हटकर करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ऐसा इसलिए कि वो दुनिया की भीड़ में खोना नहीं चाहते हैं।
तो उद्यमिता एक ऐसा ऑप्शन है जो उन्हें कुछ हटकर करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। उद्यमिता को अपनाकर लोग अपने जो डिफरेंट उनकी जो विशेष है, अपनी इच्छाएं हैं, वो फुलफिल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति चाहता है कि अगर वो आर्ट फिल्म में काम करे, किंतु सामान्यतः ऐसी फिल्में बनाने में बहुत ही कम प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट लेते हैं, किंतु ऐसा कलाकार स्वयं उद्यमिता को अपनाकर वो अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट फुल पोटेंशियल। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी संस्था में कार्य करते हुए अनुभव करते हैं कि उनकी जो फुल एफिशिएंसी है, पोटेंशियल्स है, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वे अपने कार्य को उबाऊ और चुनौतीहीन मानते हैं, इसलिए उनमें से संभवतः कुछ लोग ऐसी संस्था को छोड़ने का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे अपनी स्वयं की संस्था में अपनी फुल एफिशिएंसी, फुल पोटेंशियल का उपयोग करके सेटिस्फाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक धन की लालसा की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ येर्निंग फॉर मनी। कुछ लोगों में धन कमाने की लालसा भी अधिक होती है और वे उद्यमिता को अली बाबा के खजाने का मार्ग समझते हैं, परंतु यह भी सच है कि दुनिया के कई उद्यमियों ने असीम दौलत कमाई है, जिनमें कई नाम प्रमुख हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, अजीज प्रेमजी, अंबानी आदि कई उद्यमी हैं जिनका नाम दुनिया के सर्वाधिक धनियों की सूची में काफ़ी ऊपर है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से कई व्यक्तियों की जो लालसा, धन कमाने की अधिक लालसा, उसको सेटिस्फाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि और शौक को पूरा करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट एंड हॉबी। कई लोग उद्यमिता को ही अपनी रुचि और शौक को पूरा करने का माध्यम बना लेते हैं। वे ऐसा उद्यम चुनते हैं जिससे उनकी रुचि, उनका जो शौक है, उनकी जो हॉबीज़ है, उसको फुलफिल किया जा सके। कई लोग जैसे स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, कईयों को पेंटिंग्स का, कॉइन्स इकट्ठे करने का, पुरानी जो मूर्तियां हैं, घड़ियां हैं आदि को कलेक्ट करने का शौक होता है। ऐसे लोग इन्हीं वस्तुओं से अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदा ये होता है कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ में जो उनकी हॉबी है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर। अब उद्यमिता मनुष्य की जो विभिन्न आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको भी पूरा करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें धन दौलत, मान सम्मान सभी कुछ मिला हुआ है, किंतु उनके जीवन में फिर भी कई आकांक्षाएं हैं जो अधूरी है। तो फलतः वे उद्यमिता को अपनाकर उन्हें पूरा करने का ख्वाब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सेवा का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी। कई लोग उद्यमिता को समाज सेवा का माध्यम समझकर अपनाते हैं। छोटे उद्यमी समाज और जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनसे निकट संबंध बनाकर उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते हुए अपना लाभ भी कमाते हैं। कई उद्योगपति समाज में कई परोपकारी कार्यों में आर्थिक और नैतिक सहयोग प्रदान कर समाज सेवा का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला ने गांधी जी के आंदोलन में साथ देकर देश और समाज की सेवा की और यह सभी उद्यमियों के लिए अनुकरणीय बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्व या भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्यमिता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। इससे देश की प्रगति के द्वार खोले जा सकते हैं। जैसा कि रैल्फ हॉर्विज ने कहा है कि जिस प्रकार अंतर्दृष्टि के बिना व्यक्ति पंगु हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उद्यमिता के अभाव में अर्थव्यवस्था और व्यवसाय जड़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था और समाज के लिए इस उद्यमिता के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये कई बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है।
उनमें पहला है नवाचार को प्रोत्साहन, प्रमोट्स इनोवेशन। उद्यमिता व्यावसायिक जगत में विभिन्न प्रकार के नवाचारों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नवाचार के द्वारा संसाधनों के बाजार या व्यापारिक मूल्य में वृद्धि होती है। व्यापारिक मूल्य में वृद्धि तब होती है जब किसी संसाधन से उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता और संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नए उपक्रमों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। जो लोग उद्यमिता को अपनाते हैं वे कोई ना कोई नया कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जिससे उद्यमिता से नए नए उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि उद्यमिता को अपनाने वाले आजीवन कुछ ना कुछ नए नए उपक्रम स्थापित करते रहते हैं। अब किसी देश में यदि नए नए उपक्रमों की स्थापना होगी तो देश के आर्थिक विकास को प्रगति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है नए उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन। उद्यमिता के कारण ही देश में नए नए उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन होता रहता है। आज दिन प्रतिदिन काम में आने वाले जो छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर हवाई जहाज जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट के नए नए मॉडल उपलब्ध हो रहे हैं, यह सब उद्यमिता के विकास के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नई उत्पादन तकनीक का विकास, डेवलप प्रोडक्शन टेक्निक। अब उद्यमिता के विकास से देश में नई नई उत्पादन तकनीकों के विकास को भी अवसर मिलता है। नए उद्यमी विद्यमान उत्पादन विधियों में निरंतर सुधार और परिवर्तन करते रहते हैं, जिससे नई नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन बाजारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। उद्यमिता नए बाजारों का विकास करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नए उद्यमी नए बाजारों की खोज करने के लिए कंटिन्यूस मार्केट रिसर्च करते रहते हैं और नए बाजारों के संबंध में डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं और उनका कंटिन्यूस एनालिसिस करते रहते हैं। इसके पश्चात उन बाजारों में क्या क्या मांग है उसका अध्ययन करके मांग के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। नए उद्यमी ने जो विद्यमान उद्यमी भी नए नए बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए उद्यमी अपने उपक्रम नए बाजारों में स्थापित करके नए नए बाजारों का विकास करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी एक के बाद एक नए नए मार्केट में प्रवेश करते हैं, जिससे नए नए बाजारों का विकास होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यमान उपक्रमों का विकास और विस्तार। अब उद्यमिता के फलस्वरूप न केवल नए नए उपक्रमों की स्थापना होती है, वरन जो विद्यमान उपक्रम है उनका भी विकास और विस्तार निरंतर रूप से होता रहता है। विद्यमान उपक्रमों के प्रबंधकों के स्वामियों और प्रबंधकों की उद्यमिता के परिणाम स्वरूप ही उनमें नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नई नई उत्पादन तकनीक का विकास किया जाता है तथा नए बाजार क्षेत्रों की खोज और उनमें प्रवेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसरों में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर उद्यमिता का विकास होगा तो उद्यमिता के विकास होने से रोजगार के अवसरों में भी काफ़ी वृद्धि होती है। उद्यमिता के कारण, क्योंकि जब नए नए उपक्रमों की स्थापना होती है, जो विद्यमान उपक्रम है उसमें कंटिन्यूस विकास और विस्तार होता रहता है, नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनती है, नए बाजारों का विकास होता है, तो इसके फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उद्यमिता से न केवल स्वयं उद्यमी को रोजगार मिलता है, बल्कि समाज के जो विभिन्न लोग हैं उनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब उद्यमिता के फलस्वरूप देश में पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलता है। उद्यमिता को अपनाने हेतु उद्यमी अपना संपूर्ण जमा धन अपने उपक्रम में लगा देता है
और शेष आवश्यकता के लिए वो कई प्रकार के लोन लेता है या अंश जारी कर पूंजी प्राप्त करता है। इसके कारण अन्य लोग भी बचत करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इसी से देश में पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जब उद्यमिता छोटे से छोटे क्षेत्र में भी अपनाई जाएगी तो देश और समाज में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो पाता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूंजी और अन्य से प्राप्त धन का उपयोग करके आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगता है। फलतः आर्थिक सत्ता या जो धन दौलत है वो अनेक लोगों के हाथों में बच जाती है, जिससे देश में आर्थिक सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो देश में जो आर्थिक सत्ता के सेंट्रलाइज होने से कई जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उन डिसएडवांटेजेस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजकीय नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स। अब उद्यमिता के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की राजकीय नीतियां और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, तकनीकी नीति आदि के अनुरूप उद्यमकर्ता अपने उपक्रम स्थापित करते हैं और उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो उद्यमी हैं वो योजनाओं के, लक्ष्यों के, प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनको डायरेक्शन देते हैं और इस प्रकार उद्यमिता की प्रक्रिया सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समस्याओं के निवारण में सहायक, हेल्प्स सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अब उद्यमिता के द्वारा समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है जैसे अशिक्षा, बेकारी, बीमारी आदि जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निवारण में भी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा करता है। उद्यमकर्ता अपनी सामाजिक क्रियाओं के द्वारा कई प्रकार के स्कूल कॉलेज खोलते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं और या स्कूल कॉलेज खोलने या हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे ये जो विभिन्न प्रकार के समाज में होने वाली समस्याएं हैं इन समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है और लोगों को अपने उपक्रम या कार्यों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार प्रदान करके गरीबी की समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण भी किया जा सकता है। इन समस्याओं के निदान होने से अपने आप ही जो जैसे और भी समस्याएं हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, चोरी डकैती, वर्ग संघर्ष जैसी समस्याओं का स्वतः ही समाधान होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब उद्यमिता की प्रक्रिया देश में संतुलित आर्थिक विकास कर सकती है। उद्यमिता के विकास से ही देश के प्रत्येक क्षेत्र में जब व्यावसायिक क्रियाएं संपन्न होती है तो देश का आर्थिक विकास या संतुलित आर्थिक विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं जैसे जल, पहाड़, पठार, नदियाँ, समुद्र, वन संपदा, पशु संपदा, कृषि उपज, मानव आदि। उद्यमिता के द्वारा इन सभी जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके किया जा सकता है। इसी प्रकार उद्यमी इन्हें यथा स्थान और यथा समय उपलब्ध करने हेतु इनको विभिन्न स्थानों पर भी अंतरित कर देता है। इससे इनकी जो स्थान उपयोगिता है वो इंक्रीज होती है। उपयोगिता में वृद्धि होने से ही उपभोक्ताओं को इनसे अधिक संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। एंड लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कई राष्ट्र अविकसित होते हैं या उनका विकास बहुत ही धीमा होता है। अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन देशों में उद्यमिता का विकास नहीं होता है। जैसा कि प्रोफेसर डुप्रीज ने कहा है कि
उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है, किंतु यदि उद्यमिता का विकास किया जाए और या उद्यमिता के विकास की प्रक्रिया को तेज किया जाए, तो देश में व्यवसायिक गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। और इन गतिविधियों से न केवल जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और जब उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा, तो देश में अपने आप ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लगेगा, और जो पूंजी निर्माण है वो भी तीव्र गति से बढ़ेगी, जिससे संपूर्ण देश का विकास होगा। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न बिंदुओं के आधार पे उद्यमिता की भूमिका या उद्यमिता से क्या-क्या किसी भी देश के आर्थिक विकास को क्या-क्या फायदे होते हैं, ये सब देखें। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।